स्वरा भास्कर, तुम पाकिस्तान चली जाओ, तुम्हारी जगह वहीं पर है। अरे मुन्नी चल, मैं तुझे पाकिस्तान छोड़ के आता हूँ। ऐसा महसूस कर रही हैं पाकिस्तान दूसरी मर्तबा आकर आप? मैं पहली बार मैं आई थी 2005 में। मैं और मेरी एक फ्रेंड, हम लोग कॉलेज में थे और उसको नौकरी से निकाल दिया था और मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी तो, तो हमें समझ नहीं आया क्या करें, दुश्मन देश चलते हैं। कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के सामने। ना थम जाओ, सुंदरता में लंदन यहाँ पे है, पेरिस यहाँ पे है और लाहौर कहाँ पे है वो तुम्हें अमित शाह दिखाएंगे। स्वरा भास्कर को इंटरनेट पे इतना हेट मिलता है कि उसको अपना परिचय भी इस प्रकार देना पड़ता है। हाय, मैं हूँ स्वरा भास्कर, बॉलीवुड की सबसे कम चहीती और सोशल मीडिया की सबसे ज्यादा नापसंद शख्सियत। जो अपने हस्तमैथुन वाले सीन के लिए पॉपुलर है। ये वो महिला है जो बेड पे उंगली करते करते अपना सांस भूल जाती है तुम्हारे मनोरंजन के लिए, और तुम उसे बदले में क्या देते हो? घृणा, हेट। कैन देयर बी लेस हेट इन द वर्ल्ड? Like, can you just make human beings less hateful as a race? I can see hate coming from Israel also now. लेकिन वो हिब्रू में टाइप करते तो मुझे समझ में नहीं आता, so I don't care. इतनी प्यारी संस्कारी सभ्य नारी को लोग इतना हेट क्यों देते हैं, आज हम देखेंगे। If you could ask following people a question, what would you ask them? Rahul Gandhi. I'll ask him why he doesn't roll his sleeves up, because his sleeves are always down, and I feel that he should really, like, that it'll fall much better. His clothes will fall much better if he rolls his sleeves up. राहुल गांधी हमारे 50 साल के वो धेड़ बालक जिनके भाषण सुन के उन्हीं के सपोर्टर्स को मानसिक रूप से दस्त होने लगते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। मैं अंदर गया, एक छोटा सा बच्चा था, शायद इतना बड़ा। छोटा भीम। इनसे तुम सवाल पूछोगी कि वो अपनी बाजू ऊपर क्यों नहीं करते हैं। That's what I would ask Rahul Gandhi. If you could ask a question to Kanhaiya, And I don't think he's Bappu. I would tell him that. ये पप्पू वाली बात सुन के राहुल गांधी ये गाना गाने वाला है। And I don't think he's Bappu. आज हमारे पप्पू जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, तुम जैसे का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे का सहारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों। if you could ask a question to Kanhaiya Kumar. Kanhaiya is a friend, and I would ask him to lagao the Azadi ka nara once again, because I think the energy with which he does it is just amazing. अब स्वरा भास्कर एक कम्युनिस्ट है तो कन्हैया कुमार से फ्रेंडशिप बनता है, परंतु कम्युनिस्टों का ये आजादी वाला नारा बड़ा ही फ्लेक्सिबल है जिसकी स्वरा भास्कर बात कर रही है। कैमरा के सामने ये सुख शांति वाला नारा कुछ इस तरह लगता है, परंतु जब इन हरामियों को लगता है कि कोई कैमरा नहीं देख रहा तो इनका नारा कुछ इस तरह हिंसक हो जाता है। आजादी, 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 आजादी। स्वरा, तुम एक्टिंग छोड़कर पॉलिटिक्स में चली जाओ, कांग्रेस विल गिव यू अ टिकट। I don't know about who'll give me a ticket, but अभी I think कुछ साल मेरे पास है एक्टिंग करने के लिए। हम दोनों जानते हैं कि स्वरा भास्कर इस समय बेरोजगार है, ब्रांड उसके साथ काम करना नहीं चाहते। She literally had to lose a professional job, and that's quite sad. इसलिए उसने पॉलिटिक्स में लॉन्च होने का प्रयास किया था जब उसने 2019 में लोकसभा इलेक्शन में अपने कम्युनिस्ट मित्र कन्हैया कुमार, जो डफली बजाते हैं, उनके लिए इलेक्शन कैंपेन किया, जिसके परिणाम में कन्हैया कुमार बुरी तरह से हार गए। स्वरा ने आतिशी के लिए कैंपेन किया, जो मेरे हिसाब से स्वरा से भी बड़ी एक्टर है, परंतु वो भी इलेक्शन हार गई। टंचमाल वाले दिग्विजय सिंह के लिए भी स्वरा भास्कर ने कैंपेन किया, ये 100 टंचमाल है, परंतु वो भी बुरी तरह से हार गए। तो स्वरा भास्कर को 2019 में बात समझ में आ गई कि जिस तालाब में वो डुबकी लगाना चाहती है वहाँ उसके लिए कपड़े धोने के लिए भी पानी नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता, इसी धोने के लिए पानी नहीं है। अब स्वरा भास्कर स्वयं को एक फेमिनिस्ट भी बताती है, तो देखते हैं क्या बात कर रही है वो महिला सशक्तिकरण की। Feminism for Dummies, an open letter to sexism by a very, very talented actor, Swara Bhaskar. Susu break, anyone? No? Come on, so many women here. Nobody wants to go to the bathroom? Are you kidding me? तो चाय भी नहीं पीनी होगी फिर? सुसु नहीं कर रहे आप तो फिर चाय का तो पूछना ही बेकार है। स्वरा भास्कर ने फिल्म पद्मावती में दिखाई गई सती प्रथा
और जौहर प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने संजय लीला भंसाली पर इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा है कि इसका महिमा मंडन नहीं किया जा सकता है। एक खुले खत में उन्होंने संजय लीला भंसाली से पूछा है कि 21वीं शताब्दी में भी महिलाओं की इज्जत के इर्द गिर्द ही सारी बातें क्यों घूमती हैं? विधवा बलात्कारी महिलाओं को क्या जीने का अधिकार नहीं है? जब आप हिस्टोरिकल मुद्दे पे आज के जमाने पे फिल्म बनाते हो तो आपका लेंस तो आज का है ना। जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि स्वरा भास्कर किस बारे में बात कर रही है, मैं बताता हूँ। स्वरा भास्कर यहाँ पे कंफ्यूज है क्योंकि वो दो प्रकार की महिलाओं में अंतर नहीं कर पा रही। पहली वो जिनका बलात्कार होता है, दूसरी वो जो किसी की सेक्स स्लेव बन के रहती है, अर्थात उनका जीवन भर बलात्कार होता रहता है बार बार। भारत के इतिहास में इस्लामिक आक्रांताओं की जब कोई सेना किसी राज्य पे हमला करती थी तो जीतने के बाद वो उस राज्य की महिलाओं को आपस में बांट लेते थे और अपनी सेक्स स्लेव बना के सारी उम्र रखते थे। उस समय वहाँ कोई पुलिस या कोर्ट कचहरी नहीं थी जो उनकी सहायता करती, इसलिए जीवन भर अपना बार बार बलात्कार करवाने से अच्छा वो अपनी अस्मिता को ऊपर रखते हुए मृत्यु का चयन करती थी। इसी को जौहर प्रथा कहते हैं और मेरे हिसाब से उस समय के लिए ये महिला के लिए एक साहसी कार्य था। अब स्वरा भास्कर का लॉजिक ये है कि जौहर प्रथा को 21वीं सदी के हिसाब से देखो, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल बकवास लॉजिक है, क्योंकि आज हमारे पास लोकतंत्र है, कानून है, जो उस समय पे नहीं था। लड़कियों के पास कोई चॉइस नहीं थी। अब स्वरा भास्कर के फेमिनिज्म वाले लॉजिक के हिसाब से पद्मावती फिल्म में थोड़े से बदलाव कर दिए जाते हैं और पद्मावती जौहर नहीं करती बल्कि अलाउद्दीन खिलजी की सारी उम्र सेक्स स्लेव बन के रहती, बार बार उसका बलात्कार होता रहता, तो फेमिनिज्म सेफ रहता स्वरा भास्कर का। अब स्वरा भास्कर को आजकल डर भी लगने लगा है कि किसी दिन उसको उठा के बाहर से बाहर फेंक दिया जाएगा क्योंकि उसके पास कोई कागज नहीं है। मुझे लग रहा है मेरे पास तो है नहीं कोई डिग्री, मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अपने बाप दादा की जमीन के कोई कागज नहीं है। हम दोनों जानते हैं कि ये बात झूठ है। स्वरा भास्कर के पास सारे कागज है पर वो दिखाएगी नहीं। तो हम क्या समझे, स्वरा भास्कर का भारतीय होने के बाद भी अपने कागज दिखाने में फट रहा है। अब स्वरा भास्कर जिन वामपंथियों के पास जाके नारे लगा रही है कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, मैं उन व्यक्तियों को ये बात कहना चाहता हूँ, हमने तो शक्तिमान को भी नहीं छोड़ा, उससे भी उसके कागज मांग लिए, तो तुम क्या चीज हो? राष्ट्र की संपत्ति को बचाने का अधिकार देश के हर नागरिक का है। नागरिकता की बात करता है। बर्थ सर्टिफिकेट है क्या? बर्थ सर्टिफिकेट? हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र। किस शहर में जन्म हुआ है तेरा? अरे जन्म का प्रमाण पत्र मालूम नहीं तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट तो होगा ना। कहाँ पढ़ाई लिखाई की तूने? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, इसे भी जरूर फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।